चलो देखते हैं। आज जो है लास्ट हो सकता है, लास्ट मेरा वीडियो रहे इसके लिए, मतलब एक्सपोर्ट इंडाइसेस के लिए, क्योंकि जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारा करवा चुके हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चंस जो है, जो कि तुम्हारे ही बुक का है, चाहे वो आर एस अग्रवाल को हो, एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो, चाहे सलीना का हो, आईसीएससी के लिए सलीना का, सब ठीक है ना। तो आज थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि थोड़ा सा दिक्कत देगा तुम लोगों को। देखो ध्यान से देखना, रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना भी तुम्हारा हम करवा चुके हैं, तुम्हारा उसका रूल्स का नोट्स अच्छे से बनाना, उस जितना भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको बढ़िया से करना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, थोड़ा सा लेवल को अच्छा से रखेंगे ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। देखो 4 टू दी पावर x माइनस 2 माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था, कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता कि सॉल्व में क्या करना है, इवैल्यूएट में क्या करना है। अरे भाई सब में अगर इवैल्यूएट में है तो इवैल्यूएट का मतलब है किसी चीज का वैल्यू निकालो, सॉल्व है तो उस चीज को सॉल्व कर दो, बस इतना ही तो है, उससे ज्यादा थोड़ा ना है कुछ। ध्यान से देखना। अच्छा देखो कि यहां पे ये क्या लिखा हुआ, ये माइनस में है लिखा हुआ। अगर माइनस में लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखा हुआ है तो इस पूरे को इधर ले जाकर के प्लस में कर देंगे, और कुछ बात है ही नहीं। तो यहां लिखेंगे 4 टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। हो गया बात तुम्हारा। अब हम क्या बोले थे कि सर जब कभी बड़ा नंबर रहेगा तो उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बड़ा नंबर कौन है, यहाँ बड़ा नंबर 4 है, तो 4 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं सर, 2 टू दी पावर 2, और होल पावर क्या है इसका, x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। अब तुम ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सर पावर के ऊपर पावर सर आप बताए थे कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, बस वही बात होगा। मतलब कि इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा 2x, और माइनस 2 2 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। अब क्या बताए थे, इक्वल टू अगर रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, आपस में पावर को इक्वेट कर देंगे। तो लिखेंगे by equating powers, by what, by equating powers, by equating powers कैसे करेंगे भाई, यहां कर देंगे 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1। अब ये प्लस x को इधर लेके आ जाएंगे और ये माइनस 4 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा x का वैल्यू 5। अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा फास्ट इसलिए लग रहा हो तुम लोग को, क्योंकि देखो जब पार्ट 1 में हम लोग और आसान से देखे हैं, बहुत धीरे धीरे देखे हैं, पार्ट 2 में और धीरे धीरे देखे हैं, तो थोड़ा सा तो इसमें लेवल बढ़ाएंगे। बैकग्राउंड नोट को थोड़ा सा ये करना, इग्नोर करना, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सर अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन रहा 3 टू दी पावर, ठीक है ना। अच्छा दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल, एक मिनट इरेजर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन खराब नहीं है, क्वेश्चन तो अमेजिंग है। 8 इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टू दी पावर x, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना सर, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को फैक्टराइज करो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू, ध्यान से देखना ये क्या है सब पावर प्लस में है, पावर प्लस में ही तो बेस को क्या में करेंगे, इंटू में करेंगे। पावर प्लस है, बेस को इंटू में करेंगे, तो 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टू दी पावर x। अब देखो अब क्या होता है ना, कभी कभी मैथ्स में थेथोलॉजी लगाना होता है। थेथोलॉजी क्या है, बायोलॉजी सुने थे, केमिस्ट्री सुने थे बाय, तो थेथोलॉजी क्या है समझना, मतलब थेथोलॉजी मतलब सिर्फ बोलने का हो गया। एक तरह से बोलो तो जैसे कि पहले से लिखा हुआ है तुम्हारा वैल्यू, बट तुमको किसी चीज के इक्वल, उसके जैसा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, जैसे कि देखो ये सब 2 के पावर में लिखा हुआ है, ये सब 2 के पावर में लिखा हुआ है, और सर आप 4 को क्यों नहीं किए, 4 को कर देते हैं बेटा 2 टू दी पावर 2, ये सब 2 के पावर में लिखा हुआ है, 2 हो चाहे 4 हो, 2 ही के पावर में लिखा हुआ है। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं सर क्या, 2 टू दी पावर 0,
सर यस सर, लिख तो सकते हैं, एकदम सही बात बोले आप। और नहीं लिखते तो सर, नहीं लिखते ना तो आगे पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से देखना। देखो तो ये वाला पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2 और होल पावर x। हाँ सर, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे ये, ठीक है ना। 3 ना था यहाँ पे, इंटू प्लस 2 to the power 2 इंटू, ठीक है, और 2 to the power x इंटू 2 इक्वल 2 to the power 0 प्लस 2 to the power x। तो ये हम करने के लिए इसलिए सिखा रहे हैं तुमको, ताकि समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। अब देखो सर, यहां पे ना बार 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 जो है ना, एक या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power x का होल स्क्वायर। हाँ सर, ऐसा भी कर सकते हैं। जब ऐसा कर सकते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अलजबरा लगाना होगा। कैसे, ध्यान से देखो। देखो तो 2 to the power x यहां भी है, 2 to the power x यहां भी है, 2 to the power x यहां भी है। यस सर, तो क्या करेंगे, यहां लेट कर लेते हैं, लेट 2 to the power x को हम लोग a मान लो, a। अब देखना, तुम लोग अगर एक्सपेंशन पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, वही एक्सप्रेशन आने वाला है यहाँ पे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8 इंटू, इसके जगह पे क्या मान लिए हम लोग, a मान लिए हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 4 2 जा 8 और 2 to the power x क्या है, a है, तो यहाँ a डाल देंगे, इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या है मेरा, ये क्या है 2 to the power x को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं सर, तो a लिख देते हैं यहाँ पे। सर अगर बगैर माने नहीं बन सकता है सर, बगैर माने नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, जरूर बन सकता है, बगैर माने ही बन सकता है। देखो a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गया, प्लस 8a हो गया, माइनस a हो गया, -1, सबको इधर लेके आ गए। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस सर, 8a कॉमन है सर, तो क्या बच गया यहाँ पे a प्लस 1 बच गया। अब यहाँ माइनस रहता है तो माइनस ले लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है सर, तो 1 ले लेते हैं। आगे माइनस हुआ है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज a प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। बता इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर, a प्लस 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों सेम चल रहा है, ये और ये सेम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 8a माइनस 1 इक्वल टू 0 बच गया। बताओ कोई तकलीफ है, तकलीफ होगा कमेंट बॉक्स में बता देना क्या तकलीफ है। ठीक है अब एक बार इतना इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -1। ठीक है, एक बार इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 8a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 8a इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1/8। सर a का वैल्यू तो नहीं निकालना था हमको तो x का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू जो सोचे थे उसको पुट कर दो, दैट इज 2 to the power x। ठीक है ना, और सब सही है ना, a प्लस 1 ही होगा ना, यस 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 यस, a प्लस 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो 2 to the power x इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 to the power x इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है। ये बताओ 2 to the power x का वैल्यू -1 है, यहां से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो। सर लग तो नहीं रहा है सर, यहाँ 2 to the power x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3। सर ये ऊपर नीचे है सर, ऊपर नीचे को क्या ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 to the power x इक्वल्स टू 2 to the power -3। अब देखो बेस सेम है तो पावर का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू -3। यही हो गया तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर। आराम से करने की कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हो सकता हो तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ दे, ठीक है ना, क्वेश्चन तकलीफ देता हो। ठीक है, ये सब बुक का लेना का ही है। x -3 देखो कितना अच्छा सवाल है, ये इतना खूबसूरत सवाल है। देखो रूट वाला रूल एक बार रिवाइज कर लेना कॉपी खोल के अच्छे से, क्योंकि रूट वाला रूल का ही है तुम्हारा ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, रूट का मतलब क्या होता है सर, रूट का मतलब होता है, यहां पे कुछ नहीं था 2 है, रूट का मतलब होता है जो पहले से जो 3 है 1/, अगर पावर नहीं है तो 1/, अगर पावर है तो तुम्हारा उतना पावर बाई 1/, यहां पे क्या है 2, तो यहां पे 2 डाल देते हैं, और होल पावर क्या है x -3 इक्वल्स टू, यहां पे 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/4,
बेसिक्स रिवाइज कर लेना एक बार, जल्दी इंपॉर्टेंट है। अब बता x माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, x प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। बहुत अच्छे से मजा आ रहा है, क्योंकि टफ क्वेश्चन में मजा ज्यादा आता है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू दी पावर x माइनस 3 बाई 2 बन जा 2 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर x प्लस 1 बाई 4 बन जा 4। देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है तो पावर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, खत्म कहानी। x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 4। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से लीनियर इक्वेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 2 बन जा 2 हो गया। अब इस 2x को इधर भेज दो और इस माइनस 12 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 12। अब बताओ 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x हो गया, और 12 और 2 क्या हो गया, 14 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 14 बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7। यही हो गया इसका आंसर। बताओ सच सच कि समझ में आया कि नहीं, है ना, आसान क्वेश्चन। लेकिन अब इन तरह के क्वेश्चंस को तुम लोग ना क्या करना, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार बनाना एक बार में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हो सके मम्मी पापा का नाम लेने लोगों को फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m एंड n। लगता है कि एक वीडियो और बनाना होगा इस पे, पूरा इसमें खत्म नहीं होगा, क्योंकि और क्वेश्चन जो दिख रहा है हमको जो टफ टफ है वो है ही बचा हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 वीडियो में खत्म करेंगे। 4 टू दी पावर 2m इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 16 होल पावर माइनस 6 बाई n। सर क्या है सर, देखो ना बाबू क्या है सर, किसका वैल्यू निकालना है ये बताओ सर। वैल्यू निकालना है m का और n का, ठीक है, वैल्यू निकालना है किसका, m का और n का। तो करेंगे क्या, दो इक्वेशन जब भी हो डबल इक्वेशन, तो क्या करो, उसको जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे इक्वेट करो खाली। जैसे इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे वेरिएबल नहीं, वेरिएबल व्हाट इज दिस, वेरिएबल का मतलब होता है जितना भी अल्फाबेट हो इसका वैल्यू चेंज होता रहे। अब कभी कभी तुम क्वेश्चंस देखता होगा x का वैल्यू 1 है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो वेरिएबल मतलब कि तुम्हारा अल्फाबेट, अल्फाबेट में जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा अल्फाबेट हो गया, वेरिएबल हो गया। तो देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल और फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे। सर कैसे, यही तो बताना है आपको, वही तो बताएंगे छोटू हम लोग। ध्यान से देखो, देखो हम इसको पहले इसके इक्वल करते हैं। 4 टू दी पावर क्या है 2m इक्वल्स टू 8 का पावर क्या हो जाएगा, है 8 का पावर 1/2, और ऊपर में पावर 2 है तो मतलब इंटू 2। देखो 2 कैंसिल हो गया, 4 का पावर क्या लिख सकते हैं 2m इक्वल टू 8 हो गया। सर लेकिन तो यहाँ बेस तो सेम नहीं आया। बेटा बेस जब सेम नहीं आया है तो तुमको तो हम बताए हुए हैं कि इसका जो बेस है, ठीक है ना, इसका जो बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर को फैक्टराइज कर दो। नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा सर, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2 और होल पावर 2m लिखेंगे, और 8 को क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू दी पावर कितना हो गया 4m हो गया, और यहाँ 2 टू दी पावर 3 हो गया। अब इक्वेट कर देंगे पावर को, तो 4m इक्वल टू 3, m इक्वल टू कितना हो गया सर 3/4 हो गया। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, हुआ ना। नेक्स्ट देखो सर n का वैल्यू तो निकला नहीं था, इसको इसके इक्वेट कर दो, क्यूब रूट ऑफ 16 होल पावर माइनस 6/n इक्वल्स टू, अब हम सीधा यहां से लिख रहे हैं, यहां से, क्योंकि इसको बाबा लिख ही चुके हैं 8। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 16 का पावर क्या लिखेंगे सर 1/3 लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 और ये जो नंबर है उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। और पावर, उसके पावर में क्या है मल्टीप्लाई में सर -16/n इक्वल्स टू 8। अब क्या करो, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को फैक्टराइज करके 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/3 इंटू -6/n। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इंटू करना है, क्योंकि पावर के पावर क्या होता है इंटू होता है। 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे, बस खत्म हो गया कहानी। इक्वेट कर दो,
मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 4 इंटू 1/3 इंटू -16/n से यहां मल्टीप्लाई किए थे जानबूझ के, ताकि सिखाने के लिए। सॉरी 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ध्यान से देखना, इस 3 को इधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू -16, 3 3 या 9 हो गया, और n भी तो है यहाँ पे, n भी तो है, और n को भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9n, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया सर, -64/9, ये हो गया आंसर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको हम फिर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के समय में क्या होता है कि कहते दिमाग रहता है कि समझाना भी है सही से, कुछ बोलना भी है, कुछ उसके आगे का क्या बताना है, तो इसके वजह से तो उसमें माइंड नहीं करना कि अगर इतना बड़ा टीचर होकर के कहते हैं आप क्लास 9 का नॉर्मल क्वेश्चन का आप कैलकुलेशन गलत करते थे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो थम जाओ, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। सब कोई ह्यूमन होता है, तो कैलकुलेशन में प्लस माइनस इंटू डिवाइड में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बहुत जगह दिमाग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x एंड y। पहला क्वेश्चन क्या है, 32 होल पावर x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू 1। ये तो और भी अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, 8 टू द पावर y माइनस 16 टू द पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। सोच रहे हो ये सब सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो फिर नैया तो खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे, बट फिर भी ध्यान से देखोगे, इस वीडियो को देख लोगे ध्यान से, तो फिर खत्म हो जाएगा। देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को लिखेंगे 2 टू द पावर 5, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, जो भी पावर है उसके बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, तो 2 लिख देंगे, और होल इनटू में क्या है x है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, रहने दो डिवाइड को रहने दो, 2 टू द पावर y प्लस 1। सर यहाँ दोनों 2 में लग रहा है सर, है ना, दोनों 2 में दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 0 कर देंगे, ठीक है। और देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे, 2 टू द पावर 5x बाई 2 माइनस y, आगे प्लस आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट दे दिए हैं, 2 टू द पावर 0। अब क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, 5x बाई 2 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज 5x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y, 0 तो हो जाएगा, इस माइनस 2 को इधर कर देते हैं, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गया। अगर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना, उसका भी हम पढ़ा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ यहाँ करते हैं क्या, ये माइनस वाला है ना सर, इसको उधर भेजते सर, यहाँ क्यों नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, ठीक है ना। देखो और भी कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है ना, इतना हमको करने का जरूरत भी नहीं था 2 टू द पावर 0। अगर इस डिवाइड वाले को नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, इस डिवाइड वाले को नीचे लेके आए थे तो होता क्या, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 टू द पावर 0 मारने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट चलो कर दिए तो कर दिए हैं, तुम लोग कर लेना इसको। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 टू द पावर 3 और ऊपर y है, इस पूरे को उधर लेके जाएंगे, 2 टू द पावर 4 और होल पावर 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। इक्वेट कर दो पावर को, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 4 4 जा 16 माइनस 4x बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, मतलब 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 2x, ठीक है ना। अच्छा देखो तो यहां से y का वैल्यू निकल गया ना, y का वैल्यू कितना आया 16 माइनस 2x बाई 3 आया ना। अब इसको इसमें डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू 16 माइनस 2x बाई 3, ठीक है ना, इक्वल टू 2। अब तो कटेगा तो है नहीं, अब एलसीएम ले लो, यहां हो गया 15x माइनस 32 प्लस 4x, और ये 3 हो जाके मल्टीप्लाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप को हम हटा दे रहे हैं। 15 प्लस 4 19, 19x, 32 उधर जाकर के 38 बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, x का वैल्यू 2 आ गया, 19 2 जा 38 हो जाता है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसी में डाल दो, 5 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 2y,
तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात देख लो, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसलिए तुमको इसको बार बार 2-3 बार देखना होगा, नहीं तो ये होगा नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चंस खोज रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 सवाल यार काफी है, 5 सवाल ज्यादा करवा दिए, ठीक है ना। तो एक वीडियो 1 घंटे का लाएंगे, जिसमें जितना भी डाउट वगैरह होगा वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।